हेलो, आई एम बैक विद अपोलोजिया। तो मैं इसको पहले आपको बताऊंगी कि हमने जब सानवी को पढ़ाया मैंने कैसे पढ़ाया, तो उसकी राइटिंग देखना। पर जैसे दिस इज व्हाट वी डिड इन व्हेन आई वाज टीचिंग हर, यू सी, कि हमने वो याद किए कि हम किंग प्लूटो केम ओवर फॉर ग्रीक स्टोरीज। हमने ये कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, वी डिड दैट, ठीक है। उसके बाद हमने वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, हमने जैसे लीफ का स्ट्रक्चर किया कि उसमें वेन्स होती हैं और दैट्स हाउ इट मेक वैस्कुलर। उसके बाद हमने जो ये क्लासिफिकेशन करी, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के भी वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर, एंड जो नॉन वैस्कुलर होते हैं वो फाइलम ब्रायोफाइटा, लाइक दैट, यू नो। सो फ्रॉम दिस फर्स्ट चैप्टर वी got so much of information and we made notes of it, and whatever Sanvi wrote was like clear. इसमें कोई ना ambiguity और confusion नहीं है, very clearly they have told. तो हमने चैप्टर 1 का पार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने like that with Sanvi, so you can so basically I'm telling कि मतलब टॉपिक्स ना बहुत क्लियरली समझाया उन्होंने, ठीक है। तो यू विल गेट दिस मच अंडरस्टैंडिंग ओनली फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। फिर हमारा दूसरा यूनिट जो था, जो मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो हमने किया सीड्स का, कि जो सीड्स जर्मिनेशन होते। तो अब तक मैंने बताया था कि हाँ सीड्स जर्मिनेट होते हैं, तो उसके लाइफ साइकिल में क्या होता है कि वो जर्मिनेट करता है तो पहले रूट निकलती है, फिर शूट निकलती है, सिंपल। सिया को इतना ही आता था। और उसके बाद वो सीडलिंग बनता है, उसके बाद वो यंग प्लांट बनता है, और इट्स अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। दैट्स ऑल आई हैड टॉट। नाउ कमिंग टू दिस बुक, इट्स इन चैप्टर 2 सीड्स। नाउ इसमें मुझे पता चला कि जो सीड्स होते हैं, व्हाट इज द कवर ऑफ सीड कॉल्ड। जहाँ पे वो अटैच होता है उसको हाइलम कहते हैं, जो कवर होता है उसको टेस्टा कहते हैं, ठीक है। बट मोर देन दैट, एक्टिविटी इज ओपनिंग अ सीड एंड लर्निंग द पार्ट्स ऑफ द सीड। और इसका कौन सा पार्ट कैसे ग्रो करता है मुझे नहीं पता था, एंड आई एम लाइक मेस्मराइज्ड बाय इट। एंड देन लुक एट दिस, इट इज सो क्लियरली एंड लाइक इसकी लैंग्वेज मतलब उस हिसाब से स्टोरी टाइप भी है। यू कैन से स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड करिकुलम है, जिसमें स्टोरी बेस्ड। दिस इज ऑल्सो लाइक इजी लैंग्वेज, बट क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत मुश्किल है। एंड सीरियसली सानी वाज सो फ्रस्ट्रेटेड इन दिस वन। शी इज लाइक, व्हाई दीज वर्ड्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, व्हाई कांट दे राइट लाइक easy words? And I'm like, see, because it's botany and it's Latin and Greek, so it is complicated, because you see Greek and Latin is complicated. So जैसे तुम्हारे ग्रीक के जो उसका मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स के नेम बड़े अजीब अजीब होते हैं, तो ये भी ग्रीक लैंग्वेज है, तो यहाँ के वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं। बट वर्ड्स मुश्किल है, पढ़ना बहुत आसान है। तो सानवी enjoys reading it, but she can't recollect the terms. But I'm just telling you the review of my girl. So उसमें बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट जर्मिनेशन है, ठीक है। तो इसमें वही है कि उसको जर्मिनेट करो, उसके बाद से मोनोकॉट्स डाइकॉट्स। मुझे नहीं पता था मोनोकॉट डाइकॉट क्या होते हैं, बट जब मैंने पढ़ा, दे आर सो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जिसकी वेन्स पैरेलल होती है वो मोनोकॉट होता है, जिसकी वेन्स ऐसे निकलती है मिडरिप से वो डाइकॉट होता है, जिसमें 3 पेटल्स 3 के मल्टीपल होता है वो मोनोकॉट होता है, जिसके 4-5 होते हैं वो डाइकॉट होता है। और यू नो द पॉइंट वॉज, व्हेन आई टॉट दिस थिंग्स, आफ्टर दैट वी वर वॉकिंग to the class from here to my the place is 10 minutes walk, all the way even Sia kept observing, mama this leaf look like a dicot, mama this leaf look like a monocot, oh mama this has these many petals, we think it's। तो बेसिकली जब उन्होंने बॉटनी पढ़ाई है, उन्होंने इतने रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए और इतना रियल लाइफ कनेक्ट किया है कि like my girls are interested in botany, and honestly because I have been paranoid about botany all my life, I'm very happy that kids are actually observing the botany, इट इज़ रियली हैंड्स ऑन लर्निंग। और इसे मैंने जब पढ़ाया था उनको, अभी उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो जैसे इसमें नोटबुकिंग किया है कि यू कलेक्ट दीज मेनी लीव्स एंड देन यू सी। सो व्हेन आई टोल्ड देम कि वी शुड लाइक दिस दे मतलब वही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं इस बुक में, दैट्स वेरी वेरी नाइस। तो हमने ये 2 चैप्टर्स किए, ठीक है। अब सीड्स में हमने क्या किया, तो जब आपने ये पेज दिखाया था ना मैंने आपको, वो दिस वन वी डिड इट, ओके। तो अब से look at that, this is what we did at home. But now because मैंने पहले भी जर्मिनेशन करी है सीड्स की, ओके, यू नो आई हैव डन साइंस लाइक वेरी हैंड्स ऑन। बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस बुक आई नो दिस कॉल्ड कोटिलेडॉन, आई नो दिस कॉल्ड प्लूम्यूल, दिस कॉल्ड एपिकोटाइल, एंड
this is testa, and because of this book I'm showing them, see the testa has fallen out, what will be the next step, and then they go, mama now this part will grow, okay, and then this is plumage, true leaves, and then we are observing कि cotyledon जैसे जैसे plant grow करता है वो छोटा होता चलता है, because that's the food of the seed, and you are actually seeing whatever is in this book, it's like actually we are seeing here. तो ये germination मैंने ज़िंदगी में 10-15 बार करी होगी बच्चों के साथ, but this time because I have like different perspective to look at things because of this book, I'm like actually enjoying showing it, and I have so much of content to show my kids कि क्या हो रहा है. So you know, these are the true leaves, these are the false leaves, और इसके अंदर की वो roots कैसी होंगी, और मतलब I'm just loving it. Okay, तो ये हम जो घर में experiment किया, and I'll show you what सानवी ने यही किया था कि हमने वही किया कि and all the pages are all the chapters are interconnected. तो हमने जो angiosperm पढ़े थे, now in the seeds angiosperms are the one which have flowers, and angiosperms can be monocots or dicots. तो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, we are extending that classification here. Angiosperm is monocot, dicot, and then so basically things are connected. ऐसा नहीं और कि मतलब एक चैप्टर पढ़ा खत्म हो गया. We are actually learning botany like from zero to this one. जैसे हम seeds पढ़े, अब हम अगला चैप्टर इसका flowers का है. I'll share when उसका क्लास का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, because I do bring that information to you. उसके बाद हमने वही इस तरह से हमने नोट्स बनाए, सानवी का है, ओके, एंड देन वी ड्रू इट, और कि क्या ग्रोथ होती है, और एंड दिस इज द स्टेप्स विच दे आर शोइंग इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर प्लांट. सो इट्स जस्ट इजी टू टीच. आई एम टू मच गागा अबाउट इट ना, बट इट्स जस्ट इजी टू टीच. अब हमने क्लास में क्या किया, बिकॉज आई थिंक द टीचर टॉट लाइक अमेजिंग, दोज मदर्स हुज किड्स आर लाइक ओल्डर ना, दे हैव सच गुड आइडियाज. तो उन्होंने क्या किया, ओके आई शो यू व्हाट ऑल दे डिड. पहला उन्होंने क्या, पार्ट्स ऑफ सीड का, तो वही कि वो उसको लेके आई थी, जर्मिनेट नहीं किया था, बट दे वर लाइक रेडी टू जर्मिनेट बिकॉज दे वर वेट एंड लाइक दैट. तो उन्होंने बोला कि अच्छा इनके जो सीड था उसको खोलो और इसके सारे पार्ट्स को सीड कोट, एम्ब्रियो और कोटिलेडॉन में इसमें करो. सो आई ट्राई टू फोकस यू सी. सो ये बीन ही है, उसके हमने सीड के कवर निकाला, फिर उसको टेप से हमने सीड कोट डाला, फिर अंदर उसका एम्ब्रियो चिपका होता है, यू नो इट्स स्टक टू द कोटिलेडॉन. तो वो हमने उसको प्लग किया उससे. ये हमारे जो है वो एम्ब्रियो है और ये उसका कोटिलेडॉन है. तो ये दो तरह के सीड थे, आई थिंक एक राजमा का सीड था, दो तरह के उसके पास बीन्स थे. तो दैट्स इज वन. और उसके बाद हमने यहाँ पे जब उसने ये प्रिंट आउट था, उसने इसको यहाँ पे जो एक्चुअल वो है, जैसे कोटिलेडॉन है, तो सानी ने एक और जो सीड था उसका कोटिलेडॉन निकाला कि दिस इज कोटिलेडॉन, दिस इज द सीड कवर, दैट्स द टेस्टा, एंड देन वैसे करके. सो दैट वाज अ वन एक्सपेरिमेंट वी डिड. दूसरा, ये हमारे को होमवर्क मिला, भी हमने किया नहीं है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ इट्स अ प्रिंटेबल शीट सेट, एंड वी हैव डन द नोट्स पर. तो हमें वही भरना है कि हाइपोकोटाइल क्या होता है, एपिकोटाइल क्या होता है, और लाइक पूरा उसमें शो किया, एंड वट एवर इज शोन इन द पिक्चर you see, that is what we have observed in our live experiment. और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट था, आई शेयर द वीडियो ऑफ दिस वन. तो उसने क्या किया कि जो स्टार्च होता है, तो कोटिलेडॉन इज नथिंग बट स्टार्च. तो क्या जो फूड होता है प्लांट का, तो जब वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक हो जाता है. सो दैट इज व्हाट इज द टेस्टिंग. तो लेडी ने वो पेंट वाला जो होता है, जो पैलेट होता है, उसमें उन्होंने 6 और 8 काइंड ऑफ फूड्स रखे. सो वी ऑल गॉट सम फूड, सम गॉट ब्रेड, सम गॉट नूडल्स, एप्पल, कैरेट, सीड्स, बहुत कुछ लेके आए. एंड देन she had iodine solution and she told each child to come and put iodine solution in each of these foods to check ki does it have starch or not, because that is what she introduced ki this food, this cotyledon is actually like it's a food, so it's a starch thing. क्योंकि जो fruits होते हैं उनमें cotyledon होता है, पर जब वो mature हो जाते हैं तो वो starch ग्लूकोज बन जाता है, आई थिंक फ्रक्टोज बन जाता है, एंड दैट्स वाई अ राइप फ्रूट विल नॉट रिएक्ट, दैट विल स्टे ऑरेंज. तो ये किया, तो इसे समझाया कि अगर आपका वाटर में अगर आप आयोडीन डालोगे तो ये ऑरेंज जैसा रहेगा, और अगर उसने कलर नहीं किया है, पर अगर इसमें कॉर्न स्टार्च होगा तो उसमें वो पर्पल हो जाएगा, इट शुड हैव कलर पर्पल. सानी ने सो देन दे हैड ब्रेड, मार्शमैलोज, चॉकलेट, एप्पल, पोटैटो, कैरेट. आई शेयर द वीडियो, तो यू विल गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि मैं क्या बोल रही हूँ. और उसके बाद उन्होंने हर एक को ड्रॉप किया, एंड देन शी शोड कि किन फूड्स में स्टार्च है, किन फूड में स्टार्च नहीं है. तो इट वॉज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू द चैप्टर विच आई टोल्ड यू, बट जस्ट this hands-on experience of observing the starch, like what we are eating, what the plant was eating,
तो हमारा कैरेट में भी जैसे 10, सो बेसिकली इट गिव्स यू एन आइडिया कि बच्चों से और क्या क्या डिस्कशंस हो सकती हैं अबाउट दिस टॉपिक. तो जो हमारे सीड्स थे लाइक एवरीथिंग, लाइक मार्शमैलोज, या तो मार्शमैलोज या ब्रेड, मार्शमैलोज, चॉकलेट, पोटैटो, carrot, all had starch. Apple did not have starch because our apple was ripe. And then what else did you do? We tested the noodles. They had starch. Dates, no starch. Corn had starch. Pumpkin seeds had no starch. Guava had no starch. So then she told about कि सब plants में जब छोटे होते हैं में होता है और जो convert हो जाता है. So that's a hand-on experience, and kids are like so interested in changing the colors and playing with a puppet of that iodine solution. So that's what we did the seed section. So आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज़ कि सीड्स को कितनी इंटरेस्टिंगली पढ़ाया जा सकता है. ये मैं आई थिंक यू शुड गेट दिस पिक्चर, बट जस्ट बॉटनी कैसे पढ़ानी चाहिए. आई एम लाइक सो हैप्पी कि फाइनली आई एम लर्निंग बॉटनी एंड आई एम माई किड्स विल नॉट बी पैरानॉइड ऑफ बॉटनी. तो ये दूसरा चैप्टर है. सो एज ऑफ आई एम वेरी गागा. इसके बाद हमारे पास चैप्टर फ्लावर्स है. वो मैंने खुद के नोट्स बना लिए हैं फ्लावर के, बिकॉज आई हैव टू टीच देम, लाइक आई हैव टू टीच माई किड्स फॉर द नेक्स्ट सेशन. तो उसका भी बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दिया है कि मेरे को तो ना फ्लावर का जो डायसेक्शन करके मेल पार्ट फीमेल पार्ट मुझे याद नहीं रहता था. इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग, बट व्हेन आई रेड दिस वन, सी लुक एट हाउ क्लियरली दे शो इन द पिक्चर्स. दे हैड टेकन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स इन शोन वेरी क्लियरली कि हर एक, मैंने सिर्फ ये डायग्राम पढ़ा अपनी लाइफ में, बट द वे दे हैव शोन इन रियल लाइफ एग्जाम्पल कि इस फ्लावर का ऐसा दिखेगा स्टेमन, इसका ऐसा दिखेगा. आई एम लाइक थैंक यू. और जो इन्होंने इवन कार्निवोरस प्लांट्स आई हैव टॉट माई किड्स, बट द वे दे हैव टॉट अबाउट वीनस, ब्लैडर पॉट एंड सनड्यू फैमिली, हाउ दे कैच इट, व्हाट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ इट, लाइक information is just like, I'm so happy I did not read it in any book till now. So that's why I'm just happy with this curriculum. So that's why I wanted to share. कभी मौका मिले, आपको भी डील में मिल रही हो बुक, just get it for like learning wise, not even want to curriculum. Just see if you get this book in any deal or something, because this is very good for information. मैं अपनी नोट शेयर कर दूंगी, और अगर आपको मेरी डाइटिंग समझ नहीं आएगी तो मुझे पूछ लेना. आई एक्सप्लेन डिटेल्ड कि ये टॉपिक क्या है. आई कैन टीच यू इवन, बट हाँ बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा बिकॉज इट्स complicated, but it's like this is the way botany has to be taught. So that's what I wanted to share with you. Thank you for watching. Bye bye.